2700 वेतन के ऊपर होमगार्ड्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। 2700, कई बार हमने इसके ऊपर कवरेज दी है, कई बार इस पर बात की है कि मात्र 2700 रुपए में एक मंथ में अगर आपको 2700 सैलरी मिल रही हो तो क्या गुजर बसर हो जाता है? लेकिन ये हो रहा है और इस पर कोई इस तरह का कड़ा फैसला भी नहीं लिया जा रहा है कि इन लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी सैलरी जैसे पुलिस कांस्टेबलों की सैलरी है उस तर्ज पर होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। काफी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर की ना होकर अब पूरे देश की ही हो गई है, क्योंकि बाहर भी जो होमगार्ड हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और ये सब एकत्रित होकर लड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट हैं कमला शर्मा मैडम। अच्छा मैडम, मैं जानना चाह रहा हूं कि वेतन बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, किस तर्ज पे? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप उनकी आवाज़ बुलंद बन के सामने आते हो। तो हमें भी ये देखो, सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रहा है, जैसे हमारे कुछ स्टेटों ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है कि होमगार्ड को भी हक है पुलिस के बराबर वेतन, पुलिस के बराबर वेतन। अभी ये बात, एक हफ्ता ये पहले, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है? हाँ सुप्रीम कोर्ट के, मैं अभी आपको फोन में भी दिखाती हूँ। अभी हमारे जो उड़ीसा स्टेट है उधर का भी अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, तो उधर उसने तो क्लियर कट जज साहब ने लिखा हुआ है कि इनको पुलिस का, जैसे पुलिस को वेतन मिलता है, ये भी पुलिस के वेतन के हकदार हैं होमगार्ड, क्योंकि ये भी पूरे रूल एक्ट जो है उनके ऊपर वही लगाए गए हैं। और दीपक जी, ये बात है कि अगर आप इनका उनका समय समय पर सैलरी बढ़ाते हो, हर साल डीए जैसे भी होता है तो उनकी बढ़ती है, तो होमगार्ड की भी बढ़नी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन हमारी स्टेट में मैं बोलती मानव अधिकारों का भी हनन होता है, मानव अधिकारों का भी हनन होता है। देखो, ना तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना गृह मंत्रालय का कोई भी आर्डर इधर मान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं? हाँ, इधर तो कुछ माना ही नहीं जाता है। सबसे मैं ये पहले ये कहना चाहती हूँ कि जुडिशरी जो होती है, जो सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, जुडिशरी पर सभी को, अगर हमारा 370 टूटी है तो वो भी एक जुडिशरी के तहत बड़े, इनमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इतना बड़ा जिगरा रख सकते हैं, 370 तोड़ सकते हैं, 3 तलाक तोड़ सकते हैं, राम मंदिर जैसे मुद्दे को सब कुछ करके थे। तो जो 77 साल से पुरानी जो संस्था है, ये भी जब बनी थी उस वक्त भी एक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे जिन्होंने बनाई थी, उनकी सरकारों का। लेकिन हमें जो, जब ये सरकार आई, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का पालन करेंगे, जो इनके हमारे हक में फैसला आया है ये हो जाएगा, और आया भी। हमारी सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी, इनकी सरकार में 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, लेकिन तकरीबन स्टेटों में इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अब देखो, हम गृह मंत्री से भी मिले, कितनी बार मिले, उधर से लेटर भी आ रहे हैं, आपने भी देखे हैं, जो लेटर तकरीबन पड़े हैं, एक हफ्ते में 2-2 बार आया। गृह मंत्रालय भी चाहता है कि इसको हल करें जी। तो क्लियर कट लिखा हुआ कि इनका मसला हल करो। लेकिन मैं बोलती हूँ कि हमारे जो इधर ब्यूरोक्रेट्स है, क्या वो इसके ऊपर जब भी हम जाते हैं बोलते बस एक मीटिंग होनी है, वो कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त निकलना है उस दिन, चांद पता नहीं दूसरी साइड से निकलना है कोई, जिस दिन जे इस कहीं मीटिंग होनी है तो होमगार्ड का मसला। ये कौन कह रहा है कि बस मीटिंग होने? जब भी कोर्ट में तारीख होती है, जहाँ हम गृह मंत्रालय में इधर सारी अपने हो सेक्रेटरीट में जाते हैं, सिविल सचिवालय में, तो ये भी यही बोलते हैं बस इस पे एक मीटिंग होनी है। हमने 2 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ, मीटिंग होनी है, एक मीटिंग होनी है। तो अभी इसमें हमारे देखो डिपार्टमेंट के एडीजी साहब हैं, कमांडेंट साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया कि हमारे जो कमांडेंट साहब है खुद दिल्ली से आए हैं, उन्होंने खुद बोला है कि दिल्ली में देखो एक पूरा महीना इनको लगता है और अच्छा मिलता है। ये लोग बेचारे क्या जो 10-12 दिन, जे 13 दिन ड्यूटी जाएंगे, क्या बूट पॉलिश करेंगे, यूनिफॉर्म लिखा के बाद में इसको बेचारे को कौन सी दुकान पे जाएंगे। जगह उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रपोजल हमारे फेवर में, सल्यूट करती हूँ ऐसे ऑफिसर जम्मू के अंदर अगर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो मैं बोलती पूरे सेक्टरेट के अंदर ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो एक गरीबों का भला चाहे।
लेकिन 77 साल पुराने देखो, आज मैं बोलती जो मिड डे की लेडीज होती है ना, उनको भी बेनिफिट मिलता है। कहीं वो कल कोई उनको प्रेग्नेंट है, जहाँ कोई भी दिक्कत है, उनको पूरे 3-6 महीने फ्री ऑफ कास्ट सैलरी भी मिलती है। लेकिन हमारे लोगों के ऊपर तलवार 24 घंटे लटकी रहती है कि आज वो ड्यूटी नहीं आएगा, उसको डिसंगेज किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, अगर किसी को कोई काम है। और जे लोग देखो ट्रेनर है, अगर वेपन ट्रेनिंग बोलो, वहां पे भी जे तत्पर है कि उसमें अगर कोई भी ड्यूटी है जहां पे रिस्क, वहां पे होमगार्ड फिक्स। जहां पे भी रिस्क है वहां पे होमगार्ड फिक्स। जब कोरोना आया तब भी होमगार्ड, कोई डिजास्टर आएगा, कोई फ्लड आएगा, कोई फायर फाइटिंग का आएगा, जहां भी आएगा, जो पूरे लोग ट्रेनर हैं। लेकिन इनको आज तक न्याय किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी सरकार ने दिया। 1962 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, तब भी जीता। इतने इतने बड़े युद्धों में भी इन्होंने काम किया है। जितनी भी फोर्सें आई, एक असम राइफल थी सबसे पहली फोर्स, दूसरी आई थी होमगार्ड। लेकिन होमगार्ड 77 सालों से ये अपना लक्ष्य पा नहीं सकी, इनको कहीं जस्टिस नहीं मिला। ये बेचारे दौड़ रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। मैं बोलती जब आपने हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं एक विधान एक निशान तो एक संविधान, फिर भी हमारे अंदर अभी भी एक विधान एक संविधान एक निशान नहीं है। क्योंकि हर स्टेट में आप अलग 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 दे रहे हो। पंजाब में कहीं 38,000, कहीं 46,000, कहीं 27,000, दिल्ली में 27,000 है, यूपी में 28,000 है, बिहार में 36,000 है, कहीं कुछ है, कहीं कोई। और कुछ स्टेटों में परमानेंट भी है, जैसे अंडोवार निकोबार, दादरा हवेली वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह, उधर तो अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी है। कोई रिसेंटली कोई इस तरह का फैसला भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है किसी दूसरे राज्य में कि आप ये चीजें जो मांग कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करो? हाँ, अभी जस्ट आए ना, 1 हफ्ता 10 दिन पहले, उड़ीसा स्टेट का। वो मेरे पास कॉपी भी है, सब कुछ क्या है। कहा? उन्होंने जज साहब ने यही क्लियर कट किया कि 3 महीने के अंदर इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। होमगार्ड को पूरा हक है कि इसको राज्य कर्मचारी का दर्जा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, जैसे पुलिस का टाइम टू टाइम वेतन बढ़ता है तो इनका भी बढ़ना चाहिए। और होमगार्ड को भी हक है पुलिस के बराबर वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हमें पुलिस के बराबर छोड़ के हम बोलते हैं इनके अपने जो 2 टाइम की रोजी रोटी है वो तो चलनी चाहिए हमारे जवानों की। नहीं, उस आदेश में और क्या कहा? अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं करते हैं फिर किस पे कार्रवाई? फिर कार्रवाई होगी उनके डिपार्टमेंट पे, जैसे भी उनके डिपार्टमेंट है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, जहाँ उनका अपना डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना, होती है। देख, हमने खुद देखा है मध्य प्रदेश के अंदर, जब उन्होंने इनके इम्प्लीमेंट नहीं किया, जब उनके नोटिस प्रिंट निकले, एक रातों रात पास हो गया। और पहले देखो उनको 12-12 महीने पूरी ड्यूटी मिल रही है। और दीपक जी एक बात बड़ी है, जब हम वॉलंटियर है तो फिर इसमें एज लिमिट क्यों रखी गई है? इसमें एज लिमिट तो नहीं ना, ये वॉलंटियर है तो अपनी मर्जी से आता, अपनी मर्जी से जाता है। वो फिर देश की सेवा करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, आप उसको कानून के अंदर भी बांधते हो। दूसरी साइड आप बोलते हो कि आपके ऊपर ये सारे कानून थोपे जाते हैं जो पुलिस के अंदर है, फिर आप वो वाले अधिकार, वो वाले हमें हक क्यों नहीं देते हो जिसके ऊपर हम लड़े? अब इनका तो ना जे हमारे जवान बीमार हो गए, ना इनका कोई LIC है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना इनको कोई पेंशन है, ना जे कोई मर जाए कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना आप इनको SRO देते हो, कोई इनको कुछ नहीं है। तो क्या होमगार्ड का ये इंसान नहीं है? आज एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है, उनको भी ग्रेजुएटी मिलती है, उनको भी हक मिलता है, उनके परिवार को SRO भी मिलता है, कल रिटायरमेंट पे भी उनको PF काटा जाता है, वो भी मिलता है। तो होमगार्ड बरंग पेपर की तरह आएगा, बरंग पेपर की जगह जाएगा। क्या ये पुराने जमाने की होमगार्ड नहीं है? पुराने जमाने में होमगार्ड होती थी, जो लोग रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन मिलती थी, तो ये बता देते थे उनको कि ये एक देश की सेवा करेंगे, ट्रेनर लोग है तो वो है। वो अंग्रेजों के टाइम बनी थी, तब अंग्रेजों का राज था इधर, 1937 से लेके 1947 तक अंग्रेजों का राज था, तो उन लोगों ने बनाई थी। आज हिंदुस्तान में आधे लोग भूखे पटरी पे सोते हैं, भूखे प्यासे पटरी पे सोते हैं, बिना बस्तर के सोते हैं। देखना आप इनकी सड़कों की, जो जम्मू कश्मीर है जहाँ की हालत कैसी है, जो लोग बेचारे कहाँ पे जाएंगे? इनको कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं लगी है, बड़ा बड़ा कोई कारोबार नहीं है जहाँ पे होमगार्ड दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बेचारे दिहाड़ीदार लोग, आज तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती इनको, ये रात को भी ड्यूटियां करते हैं, कहीं बॉर्डरों पे भी, जहां भी आप लॉन्ग आर्डर ड्यूटी लगाएंगे वहीं। अभी अमरनाथ यात्रा ड्यूटी आएगी, 2 महीने हमारे लोग दिन रात ड्यूटी करेंगे। अगर आपको कोई भी त्योहार आता, वहां पे होमगार्ड फिक्स ड्यूटियां लगा देते हो आप, चाहे ईद है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी है लॉन्ग आर्डर ड्यूटियां करते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो जो डिसंगेज करते हैं, डिसंगेज उनको करते हैं। हम यही गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, एक तो जो हमारे भाई डिसंगेज थे, मैं सल्यूट करती हूँ अपने
एक कमांडेंट साहब को भी और श्रीनगर के कमांडेंट का भी शुक्रिया है कि जो 68 लोगों को उन्होंने रिजाइनिंग दोबारा किया है कोर्ट के आर्डर के तहत ही। लेकिन उसके बाद दूसरा बैच भी हमारा जो है उसका भी कोर्ट से आर्डर हुआ है, उसका अप्रूवल अभी तक उनको क्यों नहीं दिया गया। मैं उनसे भी अपील करूंगी मीडिया के तहत कि सर उनको भी वापस लाइए, क्योंकि जो 2700 मिलता था आपने उनका वो भी छीन लिया। जो जैसा करता है वैसा बरता है। देखो कुछ ऑफिसर कैसा इनके साथ सलूक करते थे वो भुगत देते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं। देखो आज हमारे डीजी साहब एडीजी साहब है, हमारे कमांडर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे होमगार्ड के फेवर में जहाँ पे भी वो मीटिंग होती है, चाहे हरियाणा के अंदर होती है, चाहे दिल्ली के अंदर होती है, चाहे सेक्रेटरीट के अंदर, वो बार बार हमारे लिए बोल रहे हैं। वो बोल ही सकते हैं, प्रपोजल ही दे सकते हैं ना। आर्डर तो सेक्रेटरीट वालों ने कर रहा ना, कोर्ट का भी आर्डर हो जाता है, लेकिन सेक्रेटरीट जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं। जैसे अब हम सो कि हमारी फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी के ऑफिस में है, तो वो बोल रहे हैं एक मीटिंग होनी है। जब भी कोर्ट में तरीके होती है हम जाते हैं बस एक मीटिंग। मैं बोलती हूँ वो कब मीटिंग होनी है, कौन सा मुहूर्त निकलना, कौन सा उस दिन कौन सा चांद सूरज किस साइड से निकलेंगे, जिस दिन होमगार्ड का भला होगा उनको भी हक मिलेगा। मीटिंग किससे होनी है? ये पता नहीं, अब एलजी से करते हैं, जब चीफ सेक्रेटरी साहब बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग करनी है। अब कभी इन्होंने बताया, खाली ये बोलते हैं एक मीटिंग होनी, किससे होनी है? चीफ सेक्रेटरी साहब से होनी है मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग होनी है, तो उसी में सारा डिसीजन लिया जाएगा। हम बोलते हैं कि अगर आप वॉलंटियर हो फिर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जितनी उम्र जब तक वो उसमें जाना वो चलता रहेगा। एक तो जब ये लोग रिटायर हुए, कम से कम गवर्नमेंट ने उनको अगर पेंशन नहीं देते 50 लाख रुपया उसको दे दो रिटायरमेंट पे, नहीं तो उसको पेंशन दो, नहीं तो वो जब तक चलेगा तब तक चलता रहेगा। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और हमारे कुछ भाई बेचारे अब सभी रिटायर भी हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ उनके भविष्य के लिए क्या है, वो घर जाके क्या, जिसने देश की 60 साल सेवा की उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है। अब मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, अगर बीमार हो गए इनको कोई हेल्थ की कोई बेनिफिट नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है, कोई पीएफ नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है इनके लिए, कुछ नहीं। ट्रीटमेंट और जो कानून है वो पूरे हैं इनके ऊपर लागू, पूरे लागू है। तो हम हाथ जोड़ के यही बोल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इनको पूरा हक है कि पुलिस के तहत होमगार्ड का भी जितनी जैसे उनका वेतन बढ़ता है इनका भी बढ़ना चाहिए, जो उनको वेतन मिलता है वो इनको भी मिलना चाहिए। तो फिर इसमें एक कानून में, एक स्टेट में दो दो कानून क्यों लागू हैं? तो हम हाथ जोड़ के, जो गृह मंत्री से जो लेटर आए हुए हैं इनके ऊपर गौर किया जाए, नहीं तो दिल्ली के अंदर पूरा इंडिया इकट्ठा होके इस एक्ट के लिए लड़ेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और एलजी होम सेक्रेटरी से यही बोल रहे हैं, जो गोरे अंग्रेजों के टाइम के जो हमारे ऊपर काले कानून वॉलंटियर एक्ट थोपा गया, इसको बिल्कुल हटाया जाए। संशोधन नहीं, संशोधन आप 2 लाइनों में करेंगे, बेनिफिट ले जाते हैं परमानेंट लोग, हम वो नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं इस एक्ट को खत्म किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून, एक ही एक्ट होना चाहिए। जब होमगार्ड एक है तो फिर हर स्टेट में अलग अलग कानून क्यों मिल ये कुछ नहीं मांग रहे इनसे, ये मांग रहे हैं जहाँ राज्य कर्मचारी का दर्जा, जहाँ केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, जहाँ इनको पेंशन दिया जाए और जहाँ इनको रिटायरमेंट पे इनको 50 लाख का बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि जे भी गर्व जाए अपने बच्चों के लिए कुछ, और ऐसा केस होने चाहिए इनमें, इनके बच्चों का भी सोचिए। तो नहीं होगा तो जे समेत बच्चों के, फैमिली के, अब जो दिल्ली के अंदर आने वाली इलेक्शन है जो बिगल बज चुका है पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड, अगर 7 लाख होमगार्ड है तो उनका परिवार कितना होगा। ये पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड इकट्ठे हो गए, इस एक्ट को खत्म कराएंगे। हमें पूरी उम्मीद है माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर वो 370 तोड़ सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, तो ये एक्ट कोई बड़ी बात नहीं है जो 77 सालों से इस संस्था के ऊपर थोपा गया। तब भी कोई देश के प्रधानमंत्री था, तब भी कोई देश का गृह मंत्री था जिन्होंने बनाया था। लेकिन आज हमारे गृह मंत्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने शक्तिशाली है, वो इस एक्ट को खत्म कर सकते हैं। हम बार बार उनके आगे यही हाथ जोड़ सकते हैं। और देश की जो भविष्य है, आने वाले जो हमारे जवान हैं, ये कल भी आपका भविष्य, इनके बच्चे भी भविष्य है आपका, क्योंकि आप बोलते हैं आने वाली पीढ़ियां जो है देश का भविष्य है। तो ये 2700 पे कौन सा भविष्य बनेगा, क्या भविष्य बनेगा इनका, कौन से 2700 रुपए। मैं बोलती हूँ इनको कम से कम जो गवर्नमेंट को इनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, इनका मेडिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक गरीब संस्था है, सबसे गरीब लोग है तो होमगार्ड है। आपने भी देख लिया जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे गरीब लोग है तो वो होमगार्ड है। और पूरे हिंदुस्तान में इनका शोषण हो रहा है, शोषण होना बंद कर दीजिए। जो ट्रेनर लोग है, ट्रेनिंग की है, सब कुछ किया, तो हम कुछ नहीं इनसे मांग रहे हैं। जो कांस्टेबल की सैलरी है वो दी जाए और इस एक्ट को
समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देखने वाली बात है कि कब तक इनका शोषण होता रहेगा, कब तक ये जो वेतन इनको दिया जाता है 2500-2700 जो वेतन दिया जाता है, कब तक दिया जाता रहेगा, कब तक ये लोग इस तरह से आवाज उठाते रहेंगे और कब तक गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखते जाते रहेंगे और कोई पालन नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी कब तक होगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।